सबसे पहले सत्य क्या है, सत्य क्या है पहले उसको जानेंगे। देखो, सत्य को आज तक कोई नहीं समझ पाए। बहुत सारे लोग सत्य को नहीं समझ पाए। सब लोग आध्यात्म में आ रहे हैं लेकिन सत्य को कोई समझ नहीं पाते। सत्य जीवन में, आध्यात्म में आने से पहले सत्य को जान लो। सत्य क्या है, नहीं तो पूरा जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा। सत्य को देखने का कोई आँख नहीं है। सत्य को जिया जा सकता है, उसको एहसास किया जाता है। जैसे हवा है, लेकिन क्या आपको हवा कभी दिखाई दिया है? आपको एहसास है कि हवा है। हवा अंदर है, बाहर है, पूरा अनंत में हवा है। पृथ्वी के चारों ओर हवा है। लेकिन आपको क्या डाउट है हवा नहीं है? कोई बोलेगा हवा नहीं, लेकिन आप बोलेगा हवा है। आपको एहसास है कि हवा का एहसास है। तो सत्य को जानने से पहले जो आप लोग आते आध्यात्मिक लाइन में साधना करने के लिए, क्यों नहीं सक्सेस होते हैं? बहुत सारे लोग आज बुढ़ा हो गए हैं, उनका उम्र निकल गया, लेकिन सत्य को आज तक नहीं पहचान पाए। वो ध्यान साधना में ही अपना जीवन गुजार देते हैं। क्यों ऐसा होता है? मैं जो खोज करते हैं सत्य को, जो परमात्मा को, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। पूरा जीवन वो ध्यान साधना में ही गुजार दिए हैं, लेकिन कुछ मिला नहीं उनको। वो भटकते हैं आज तक। मैं बहुत सारा लोगों को देखा हूँ, 60, 70, 50 उम्र हो गया, लेकिन उनको आज तक भी सत्य का कोई ज्ञान नहीं हुआ है। क्योंकि जब वो आध्यात्म में आते हैं, उनको एक भ्रांति होती है, एक भ्रम होता है, मुझे कुछ मिलेगा। कुछ लोग सिद्धि के चक्कर में आते हैं, जैसे कुछ जादू टोना, कुछ चमत्कार, कुछ पाने के चक्कर में आते हैं। लेकिन आध्यात्म ऐसा एक मार्ग है, वहाँ कुछ नहीं पाना है, सब मिट जाएगा। आपका वस्त्र भी आपका नहीं होगा, आपका शरीर भी आपका नहीं है, समझ में आएगा। या फिर सब लोग आध्यात्म में जो आते हैं ध्यान साधना में, वो कुछ अनुभव करने आते हैं। कुछ लाइट दिखाई दे मुझे, मेरा शरीर में कोई हलचल हो, कुछ अनुभव हो, इस चक्कर में ना वो लोग उनका जीवन निकाल देते हैं। वो साक्षी भाव से नहीं रहते हैं। तो वो भी एक चाह है, उसको फील हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसका ऊर्जा ऊपर उठ रहा है, मेरा ऊर्जा ऊपर नहीं उठ रहा है। किसका धैर्य नहीं है, कुछ अनुभव के चक्कर में ही रहते हैं, मेरा कुछ अनुभव हो जाए। तो सत्य को जानने से पहले चाह खत्म कर दो। सत्य को जानना भी चाह खत्म कर दो, क्योंकि सत्य की वस्तु नहीं है। प्रकृति का नियम सब बदलता है, प्रकृति भी बदलता है, लेकिन सत्य कभी बदलता नहीं है, क्योंकि सत्य से ही प्रकृति बना है और प्रकृति में ही सत्य है। इसका मतलब सृष्टा स्वयं सृष्टि हो रहा है। इसका अर्थ समझने के लिए कोशिश कीजिए। सृष्टा सृष्टि हो रहा है। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि सृष्टि कोई बना रहा है। नहीं, सृष्टा सत्य वो अपने आप हो रहा है सब। जैसे आप खेती करते हैं, खेती करने के लिए आपका शरीर का ज़रूरत है, आपका बुद्धि का ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रकृति ने आपको दिया है। जैसे ही आप खेती में धान डालते हैं, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? जैसे ही आप धान डालते हैं, तत्क्षण हवा, पानी,
पृथ्वी, सूरज, वो सब उनका काम पे लग जाते हैं। वो पौधा फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर आप भी उस धान को काट कर भोजन करते हैं। जब भोजन बनाकर खाते हैं फिर शरीर में जाता है, उस शरीर में रस बनता है। क्या बना है रस? हो रस से मेद बनता है, मांस बनता है, खून बनता है, बीज बनता है, और वो बीज फिर जीवन बनता है। क्या आप किए हैं? वो चीज़ की कहाँ हुआ है? आपके भीतर ही हुआ है। इसका मतलब सृष्टा हमेशा सृष्टि हो रहा है, जो बन रहा है उसी में ही छुपा है सत्य। जो आपको दिख रहा है उसका पीछे सत्य खड़ा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आप वो देखने वाला को नहीं देख पाते हो। जो दिख रहा है उसको देख रहे हो, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसको नहीं देख पाते हो, क्योंकि वो आँखों से नहीं दिखेगा। वो अंदर की आँखें, जो अंदर की आँखें, तीसरा नेत्र जब आपका जागृत होगा तब आप सत्य को पहचान पाओगे, अपना मन विचार को पहचान पाओगे, नहीं तो कभी नहीं पहचान पाओगे। हाँ, अगर आपका चाह खत्म हो गया, निरंतर आप एकांत में रहते हैं, साधना करते हैं, कुछ चाह नहीं है, बस हो गया जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, ये जब हो जाएगा तब सत्य प्रकट होगा, क्योंकि सत्य आपके पास ही है, आपसे थोड़ा भी नहीं छूटा है। ऐसा ना बोल रहे ना, तो सत्य और आप, सत्य और प्रकृति, शरीर प्रकृति है, सत्य सत्य प्रकृति बदल जाता है। सत्य और प्रकृति उसमें ही जुड़ा है। जैसे आप प्रकृति को पहचान लोगे, उसको जान लोगे, ये बदलता है, फिर सत्य जो है वो प्रकट हो जाता है। सत्य को कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है, जो हमारा अनुभव है। तो आप लोग आध्यात्म में आने से पहले कुछ पाने की चक्कर में मत आए, मुझे कुछ अनुभव हो जाए, कोई सिद्धियाँ हो जाए, कोई जादू कर दूँ, कोई चमत्कार दिखा दूँ, इस चक्कर में मत करो। ये चमत्कार के चक्कर में ही आप संसार में फिर भटक जाओगे, क्योंकि वो चमत्कार को लेके आप दूसरे के सामने प्रदर्शन करोगे, फिर वो प्रदर्शन से आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, फिर वो पैसे से अपना फिर सपना बनाओगे, फिर इस चक्कर काटते रहोगे। तो ध्यान साधना से अपने आप को मिटाना है। जो हम अपने आप को समझ लिए हैं, शरीर, मन, विचार, उसको ही हम सत्य समझ लिए हैं। वास्तव में वो सत्य नहीं है, क्योंकि मन हमेशा बदलता है, प्रकृति के हर चीज़ बदलता रहता है। इसलिए जैसे आपका अहंकार मिटेगा, आप कुछ हो करके, ध्यान साधना उसके लिए किया जाता है, मिटने के लिए किया जाता है। अगर आप कुछ ध्यान साधना से कुछ बनना चाहते हो तो कभी नहीं बन सकते हो, और आप कभी नहीं पहुंच सकते हो ज्ञान को कभी नहीं पहुंच सकते हो। देखो, आत्मज्ञान जब आपका झूठ टूट जाएगा, जो आपको मान बैठा है सत्य, जो आप प्रकृति को सत्य माना है, शरीर को सत्य माना है, ये जब ध्यान साधना में जब मालूम होगा, आपको अनुभव होगा, तो धीरे धीरे आप आत्मज्ञान होंगे। जैसे पानी, ये पानी है, ये पानी इसको फ्रिज में रख दोगे तो बर्फ़ हो जाएगा, फ्रिज में रख दोगे तो बर्फ़ हो जाएगा, और इस बर्फ़ में कुछ रंग डाल दो, कुछ शक्कर डाल दो, तो ये आइसक्रीम बन जाएगा। तो ऐसे बर्फ़ 1000 बना दो, पानी से लाखों बना दो, करोड़ बना दो बर्फ़, और उसमें कुछ रंग और कुछ स्वाद, अलग अलग प्रकार के स्वाद डाल दो, वो फिर वो आइसक्रीम बन जाएगा। वो आइस बन के, बर्फ़ बन के वो आइसक्रीम बन जाएगा। वो बर्फ़ और आइसक्रीम ने अपने आप को एक कुछ अलग मान लिए हैं। ये जो 1000 प्रकार की आइसक्रीम है, वो 1000 प्रकार की रंग दे दो, वो आइसक्रीम क्या अपने आप को अलग समझता है कि मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। लेकिन जैसे ही आप फ्रीज से निकलोगे, फिर क्या होगा? वो आइसक्रीम जैसे कि उसको ताप लगेगा, बाहर का टेम्परेचर मिलेगा, वो फिर पानी हो जाएगा। तो आपको भी उसको समझना है
कि मैं कुछ हूँ जो आप समझ लिए हैं। वास्तव में आप जब ध्यान साधना करोगे, ध्यान साधना में जो उष्मता आएगा, जो तप आएगा, जो ऊर्जा ऊपर उठेगा, तो धीरे धीरे आप समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। जैसे ही पानी की फिर आइसक्रीम को देखो, पानी से बर्फ़ हुआ है, बर्फ़ से फिर आइसक्रीम हुआ है, उस तरह अभी क्या वो आइसक्रीम साधना कर रहा है, माने मन साधना कर रहा है कि मैं पानी हो जाऊँ। पानी आत्मा है, उदाहरण स्वरूप पानी आत्मा है। अभी आत्मा क्या बर्फ़ हो चुका है, बर्फ़ से फिर वो आइसक्रीम हो चुका है, आइसक्रीम से वो क्या अलग अलग खुशबू हो चुका है, तो वो अपने आप को अलग समझता है। जैसे ही वो साधना करेगा, मन जैसा साधना कर रहा है, जैसे ही मन साधना करेगा, वो बर्फ़ को बाहर लाओगे फ्रिज से निकाल कर, वो अपने आप पानी में, लिक्विड में बदलेगा। ऐसे आप भी ध्यान साधना करोगे, एकांत थोड़ा रहोगे, तो धीरे धीरे आप विचार को, मन को जान पाओगे। जैसे आइसक्रीम पानी हो जाएगा तो वो आत्मा में आ जाएगा, मतलब उसका जो पहला स्थिति पानी है वो लिक्विड में आ जाएगा। जैसे आप ध्यान साधना करोगे तो अपने आप को जान पाओगे मैं कौन हूँ। उसके बाद वो पानी को फिर गर्म करो, फिर गर्म करने के बाद वो पानी वाष्प होके वायु में वो मिल जाएगा। फिर वो पानी को आप कभी ढूंढ नहीं पाओगे, वो पानी कभी रिटर्न आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा वो पानी, क्योंकि उसको फिर हीट मिला है, हीट से वो वाष्प हो गए, फिर वायुमंडल में मिल गया है। तो वो पानी आप कभी फिर उस पात्र में नहीं ला पाओगे। ऐसे ही हम जब ध्यान साधना करेंगे, जागृत होंगे, तो धीरे धीरे हम आत्मा में आएंगे। और जब आत्मा जानने के बाद हम फिर ध्यान साधना करेंगे, फिर समाधि में जाएंगे, धीरे धीरे सहज समाधि में रहेंगे, धीरे अभ्यास करेंगे साधना का, तो धीरे धीरे हम भी, आत्मा भी नहीं रहेगा, आत्मा भी परमात्मा में मिल जाएगा। समझ में आएगा मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं आत्मा भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ। शून्य है परमात्मा है, जो कुछ भी नहीं है वो परमात्मा है, जो दिखाई नहीं देता है। जब तक आपका मन विचार में कुछ भी अनुभव हो रहा है, कुछ भी जान पा रहे हैं, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान पाओगे, क्योंकि परमात्मा विराट है, विराट को कोई अनुभव नहीं कर सकता है। अगर मछली समुद्र में डाल दो, जब मछली समुद्र को भी जान पाएगा, कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि समुद्र अनंत है मछली के लिए, और मछली छोटा है, वो समुद्र में ही रहता है, लेकिन समुद्र को नहीं जान पाएगा। ऐसे ही परमात्मा विराट है, अनंत है, वो दिखता नहीं लेकिन है, तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो अनंत के सामने पृथ्वी भी कुछ भी नहीं है, तो हम क्या है, ये शरीर क्या है, ये मन बुद्धि क्या है, उनको पहचान पाएंगे। तो मछली समुद्र को नहीं जान पाता है, वो पानी में तैरता रहता है जीवन, पानी के बाहर जैसे आएगा उसका जीवन निकलता रहेगा। तो ऐसे ही आप जब ध्यान साधना करोगे, एकांत में रहोगे, तो धीरे धीरे आप जीवन को जान पाओगे, क्या जीवन है, क्या सच है, क्या झूठ है, प्रकृति को जान पाओगे, क्या प्रकृति क्या है। उसके बाद खुद को जानोगे, फिर आत्मा में स्थिर रहोगे, फिर आत्मा में स्थिर होने के बाद फिर साधना करोगे, तो आत्मा परमात्मा में बदल जाएगा। उसके बाद विराट में वो हीट मिलता है ना, पानी कैसा हीट मिला तो वो पानी नहीं रहा, हवा में परिवर्तन हो गए, वो मिल गया, फिर वो पानी कभी नहीं आता है। ऐसा ही आप जब मोक्ष की तरफ जाते हो, अपने आप को इस संसार से उद्धार करना चाहते हो, तो आप ध्यान साधना में लिप्त होते होते आपको ऊर्जा ऊपर उठते रहेगा, ऊपर उठते सहस्र से ब्रह्मानंद होकर निकल जाएगा। वो ऊर्जा को आप जैसे ही जागृत में ध्यान करोगे, सहज में ध्यान करोगे, तो वो ऊर्जा लिक्विड में है, वो वाष्प में परिणत होगा, वाष्प में परिणत में होके वो विराट में समा जाएगा। तो आप क्या करते हैं, हमेशा ही विचार करते रहते हैं, आप हमेशा ही सपना देखते रहते हैं, वो ऊर्जा को आप ताप नहीं देते हैं, इसलिए ऊर्जा हवा में नहीं परिवर्तन होता है, वो लिक्विड में ही रहता है, फिर आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान साधना किया जाता है, क्योंकि
जब स्वयं को जानोगे धीरे धीरे से ध्यान साधना से, तो आपका मुक्त हो जाओगे। और जब आप परमात्मा के साथ मिलोगे, वहाँ मैं नाम का भी कोई चीज़ नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैं है, वो विराट है। उसमें आप कैसे कुछ अनुभव कर पाओगे? जब आप शरीर में रहते हो मैं का अनुभव करते हो, क्योंकि आप कुछ एरिया तक रहते हो, लेकिन वो विराट है, अनंत है। वो अनंत अनंत बोले तो उसका ना आदि है ना अंत है। उसको कैसे अनुभव कर पाओगे आप? कभी नहीं कर पाओगे। तो उस पे जाने से सब विचार और मन सब शांत हो जाता है, पूरा उनका कोई नाश हो जाता है। जैसे परमात्मा स्थिति में आप जाओगे, मन विचार कोई काम नहीं करेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप परम स्थिति में रहोगे, परम आनंद में रहोगे। ना आपका अतीत है, ना भविष्य है, ना कोई समय है, कुछ उनका पता नहीं रहता है, क्योंकि मुझे उसकी झलक मिली है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं दिन भर या 4 घंटा 5 घंटा ऐसा रह जाता हूँ। मेरे को 5 मिनट के लिए भी झलक मिला है कि क्या आत्मा क्या परमात्मा। मैं कभी कभी नहीं रहता हूँ और अभी हूँ। जो हूँ बोल रहे, जब ध्यान साधना में होश में रहता हूँ तो वो नहीं रहता है। जब ध्यान करोगे आप नहीं होते हो, उसके मतलब विराट में आप मिल जाते हो, लेकिन आप फिर आ जाते हो खिद्र में, फिर मैं के अनुभव करते हो। उसके मतलब मैं हूँ लेकिन नहीं भी हूँ। समझ रहे हैं? मैं हूँ नहीं भी हूँ। एक समय रहता है मैं हूँ, जब समय का नहीं पता रहता मैं नहीं हूँ। तो परमात्मा है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, वो पर्दा आ चुका है, वो माया का रचना हुआ है, तो वो नहीं दिखाई देता है। तो परमात्मा का परिचय एक उदाहरण के स्वरूप आपको दूसरा वीडियो में मैं बताऊंगा, कैसे आत्मा का झलक और परिचय मिलेगा और उसमें आप कैसे जियोगे, आपको कैसे कब मतलब उसमें मतलब कैसे उसको साधना करके उसको पूरा ब्रह्मांड में परमात्मा में मिला दोगे। आपने को मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना है। फिर किसका जन्म ना किसका मरण। जब आप अपने आप को कुछ समझते हो तो इस संसार में तब तक जन्म लोगे, तब तक उद्धार नहीं हो सकते हो। जब आप पूरी तरह मिट जाओगे, देखो 1000 ज्ञान सुन लो, पढ़ लो, आप नहीं बदलोगे जब तक आप खुद को नहीं जलाते हो। आपका अहंकार खुद नहीं साधना करता है, खुद नहीं अनुभव कर पाता है, तो वो मानेगा नहीं कभी भी। इसीलिए बोला जाता है कि आप खुद ध्यान साधना करो, खुद जलाओ अपने आप को। अहंकार को जलाने से वो अहंकार खुद अनुभव करेगा मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो है परमात्मा ही है, शून्य ही है। जो मैं हूँ वो दिखाई नहीं देता हूँ, जो दिखाई देता है वो मैं नहीं हूँ। वास्तव में वो प्रकृति है, प्रकृति भी परमात्मा ही है, लेकिन उसका नीला है, उसका मौज है। जैसा मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई बोल रहा है आप क्यों वीडियो बनाते हैं? मेरा मौज है, मुझे अच्छा लगता है। किसको पूछ लो आप, कभी कोई गुनगुनाता है, संगीत गा रहा है बैठ के, आप उसको पूछ लो आप क्यों गाते हो, वो बोलेगा मेरा मज़ा है, मैं खुशी लेता हूँ, मेरा मौज है। क्या संगीत गाने से उसको कुछ मिल जाएगा? जो गुनगुनाते रहता है हर समय कोई व्यक्ति, उसको कुछ मिलने वाला नहीं, उसका आनंद है। ऐसे ही परमात्मा का भी मौज है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है बनाने में, वो हो रहा है अपने आप, उसका मौज है। तो हम भी ऐसे ही वीडियो बना रहे मौज के लिए, आनंद के लिए। 24 घंटा में 1 घंटा दे देते हैं। एक मित्र ने पूछा था आप ध्यान साधना करो, वीडियो क्यों बना रहे हैं? वीडियो मौज है, अपना मौज, बस और कुछ नहीं। हमको क्या मिलने वाला है? खाने के लिए थोड़ा सा, पहनने के लिए, और क्या चाहिए संसार में? पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन पहनना पड़ता है, ये संस्कार है सृष्टि का। पहनने से ना पहनने से क्या मतलब है? ये तो शरीर है, एक दिन मिटने वाला है। तो स्वयं को मिटाने के लिए साधना करो, कुछ पाने के लिए नहीं। सत्य को अगर सत्य को जानना चाहते हो तो आप सब मिट जाएगा, आपका सब मिट जाएगा, आपका अहंकार मिट जाएगा, आपका संसार मिट जाएगा, सब मिट जाएगा।
तब सत्य प्रकट होगा। अगर कहीं ना कहीं आपके कोने में कुछ पाने की चक्कर में, कुछ होने की चक्कर में हो, तो कभी उस तक नहीं जा पाओगे। तो मेरा अनुरोध है सबको, सत्य को जानने से पहले आध्यात्म को जानो, आध्यात्म में आने से पहले सत्य को जानो, सत्य में जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मिला है पास हो गया है, और अभी कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ पाने की चक्कर में आते हो तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, आप खाली हाथ लौट जाओगे। जो है प्रकृति में ही है। अगर कुछ पाना है तो मेहनत करो, प्रकृति आपको दे देगा किसके माध्यम से। और साधना करोगे, ध्यान करोगे, आध्यात्म में आएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। बस अपने आप को मिटा दोगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे, और कुछ नहीं। इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, सो मिटने वाला है। जो मिटना चाहते हैं वो आध्यात्म में आए, तब कीजिए, साधना कीजिए। तो प्रणाम साथियों। साथियों, ये जंगल है, आप देख रहे हैं, ये पूरा जंगल है। ये पहाड़ का ऊपर से पानी आता है, बहुत अच्छा पानी है, कितना शुद्ध पानी है। देखो, कोई केमिकल नहीं, बहुत शुद्ध पानी है। जंगल में जानवर भी रहते हैं, वो पानी पीने आते हैं, उनके लिए प्रकृति सब व्यवस्था करके रखा है। परमात्मा ने अपने के लिए सब व्यवस्था किया है, क्योंकि परमात्मा ही उसका मौज कर रहा है ना, वो आनंद ले रहा है ना। हम क्या मन विचार में आके अपने आप को समझ नहीं पाता है। परमात्मा ही लीला कर रहे हैं, ये शरीर परमात्मा ही है, लेकिन क्या हम अपने आप को समझ लेते हैं आके इधर। परमात्मा ही अपनी मौज कर रहा है इधर, और कुछ नहीं। ये समझ में आया तो मुक्ति हो जाएगा। प्रकृति सूरज का आधार है। सूरज और प्रकृति जंगल में रहने से क्या होता है ना, देखो, वो आत्मा या सत्य को अपने आप सत्य को जानने के लिए जंगल में आना भी जरूरी नहीं है। आप जहाँ रहते हो वहाँ पे भी आप सत्य को मिल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि सत्य जंगल में ही है, नहीं। तो सत्य हर जगह है, उसके भीतर हम हैं। सत्य हर जगह है। आप घर पर भी सत्य को एहसास कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि जंगल में क्या आने से बाहर का विचार ख़त्म हो जाता है, टेंशन ख़त्म हो जाता है, और अपने आप में ध्यान हो जाता है। ध्यान करना नहीं पड़ता। आप क्या समाज में रहने से क्या आपको अभ्यास करना पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि तरह तरह का लोग मिलते हैं आपसे, वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, फिर वो विचार रहता है। तो जंगल में ऐसा आने से, प्रकृति की सान्निध्य में आने से बाहर जगत का विचार ख़त्म हो जाता है। जैसे ही विचार ख़त्म होता है तो हम वर्तमान में जीने लगते हैं, और वर्तमान में जीने से ही उसका दरवाज़ा खुल जाता है। फिर हम क्या, जीवन आनंद हो जाता है। आनंद होता है, आनंद क्या है हमको समझ में आ जाता है। फिर जब हमारा आदत हो जाएगा, साधना में अभ्यास हो जाएगा, फिर हम क्या, भीड़ में रहेंगे तो भी हम आनंद में रहेंगे। लेकिन जब साधना करते हो तो अभ्यास करते हैं तो भीड़ में नहीं होगा। पहले आदत बना लो, फिर पहले मान लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब आप समझ जाओगे तब भीड़ में भी आप एकांत रहोगे। लेकिन आपका मन अभी साधना कर रहा है, मन ही साधना कर रहा है। मन जब मान जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब भीड़ में भी आप अकेले हो। पानी बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत पानी बढ़िया है।
जंगल में क्या जानवर से थोड़ा खतरा है, उससे बच के रहना पड़ता है और कुछ नहीं। जानवर तो जानवर है, उनका तो क्या बुद्धि नहीं होता है। क्या कैसा क्या घुरा है। आप सोचते होंगे सन्यासी जीवन कष्ट होता है। वास्तव में सन्यासी जीवन कष्ट नहीं है, बहुत आनंददायक है। क्योंकि चाह ख़त्म होते ही सन्यासी घटता है। जब तक आपका चाह ख़त्म नहीं होगा सन्यासी घटेगा नहीं। चाह में ही दुख और सुख है। जब चाह ख़त्म हो जाता है, विचार शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तब कहाँ दुख है सुख है। बस शरीर को जीने के लिए थोड़ा सा खाना और क्या चाहिए। जब तक जान है थोड़ा सा खाना चाहिए, और दिन में एक बार भी खाना हो गया तो बहुत हो गया। जो संसार में रहते हैं उनको 3-4 बार खाना चाहिए, क्योंकि वो काम करते हैं। सन्यासी तो क्या अपने आप को मिटाने के लिए आता है, उसको उतना खाने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर में एक बार भी मिल गया तो बहुत है। तो आप घर पर भी रहकर सन्यासी बन सकते हो, कहीं जंगल पहाड़ में नहीं आना पड़ेगा। बस साधना करो, एकांत रहो, थोड़ा अपन को टाइम दीजिए। जब आपको बिजनेस से छुटकारा मिलता है, जॉब से छुटकारा मिलता है, तो अपने आप में अकेले बैठिए। अकेले बैठने से ही आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। वो 1-2 दिन में नहीं होने वाला है, समय तो लगेगा। फिर धीरे धीरे समझ में आने से ध्यान में आपका इंटरेस्ट होगा। जैसे जैसे ध्यान करोगे आप अपने आप को जान पाओगे। अपने आप को जान पाओगे। तो आप पूरा जंगल भी देख लो, बहुत बढ़िया प्राकृतिक सौंदर्य। बहुत बड़ा चट्टान है। तो सहज साधना कीजिए, अपना कल्याण कीजिए। यहाँ कुछ भी नहीं, एक दिन ये शरीर मिट जाएगा। ये शरीर पंचभूत में मिट जाएगा, जहाँ से आया था। पानी, आकाश, पृथ्वी, वायु, जहाँ जहाँ से मिल के बना है शरीर, उसमें ही चला जाएगा। बस हम जो है, हमारा होनापन ही रह जाएगा, परमात्मा ही रह जाएगा। परमात्मा तो कभी बदलता नहीं, प्रकृति बदल जाता है। तो उसकी साधना कीजिए। मन जब साधना कर लेगा, कंफर्म हो जाएगा मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब उसका मुक्त हो जाएगा। तो प्रणाम सबको मेरा।